गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब घर पे ठीक होंगे। जैसा कि आप हमारा पीरियोडिक फर्स्ट आने वाला है, तो ये जो हमारा सेक्शन रहेगा +2 क्लास के लिए रिवीजन सेशन रहेगा। इसमें हम जितना भी हमारा पीरियोडिक है, पीरियोडिक में सिलेबस आना है उसके बारे में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर जा रहा है वो आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, जैसा कि हम क्लास में डिफाइन कर चुके हैं पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारी फास्ट वीडियो होगी जो रिवाइज करने के लिए होगी, बस हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इन्वर्स फंक्शंस को। इन्वर्स फंक्शन कैसे होंगे हमारे, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। देखिए इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, वी नो दैट अ फंक्शन इज वन वन। आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर जो हमारा रिलेशन फंक्शन है उसमें 1 1 1 2 के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, 1 1 1 2 क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक्स सेट और ये हमारे पास क्या हो गया वाई सेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स और ये वाई, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है। अगर हमारे पास फंक्शन 1 2 3 और यहाँ पर ए बी और सी आ गया, 1 2 1 1 2 1 अगर हमारे पास आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन की सबसे खास बात क्या है कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप सभी को मैंने पहले बताया हुआ है, ये हमारी क्या होती है डोमेन, और इसे हम क्या बोलते हैं रेंज या कोडोमेन। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास में पहले डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कोई फंक्शन f सच दैट x टू y, हमारे पास कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगा y, ये हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन होगा। ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन क्या होगा f इन्वर्स सच दैट y टू x, समझ आ गई ना, y टू x हमारे पास रहेगा, इसे हम इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। बट चैप्टर का जो हमारा नेम है वो क्या है, हमारे चैप्टर का नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया इन्वर्स को डिफाइन किया। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आई है तो साफ सी बात है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास आएंगे कोस थीटा साइन थीटा, ये सब आने ही आने, साइन कोस टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर साइन आया, साइन फंक्शन आ गया। साइन की ये हमारी डोमेन है, डोमेन क्या होगा रियल नंबर होगी, और रेंज हमारे पास क्या है -1 to 1। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन होगी। अब y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा साइन x, इसी के उसमें हम इन्वर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको लिख देता हूँ साइन की पावर -1 इज इक्वल टू x, इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y। ठीक है, यहाँ पर जो x होगा इस साइड आ गया, क्लास में हम डिफाइन कर चुके हैं इसके बारे में, मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको समझाया होगा। इधर हम लेके आएंगे तो साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या होगा x होगा। तो बेटा जब हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x है तो डोमेन हमारे पास क्या थी रियल नंबर थी। ठीक है, और रेंज क्या थी -1 to 1 है। ठीक है, बट अब जो हमारे पास आएगी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो डोमेन होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास -1 to 1, और जो रेंज हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोस की जो डोमेन होगी वो रियल कोस फंक्शन की, ठीक है, रियल और -1 to 1। बट अगर हम कोस इन्वर्स एक्स के बारे में बात करेंगे, कोस इन्वर्स एक्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो डोमेन है वो -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेंजेंट का इसी तरह से है, कोट सीकेंट कोसीकेंट, ये सब कुछ हमारे पास पड़ा है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैं डेफिनेशन आपको करवा चुका हूँ। अब डोमेन एंड रेंज ये मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, साइन इन्वर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि साइन इन्वर्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे पास जो साइन का ग्राफ बना रहे थे हम अपनी क्लास में, आपको डिफाइन किया था, हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से हमारा साइन की वेव चलती रहती है। ठीक है, पता होगा आप सभी को। आप सबको क्लास में डिफाइन किया था जो साइन है -1 to 1 इसकी वैल्यू लाइक। ठीक है, साइन -1 to 1
और अब यहाँ पर मान लो ये 0 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3π/2 और इसी तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है। जो हमारा साइन है ये इधर भी ऐसे जा सकता है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ क्लास में मैंने डिफाइन किया, तो ये -π/2 आपके पास आ गया, ठीक है। जो अब साइन की डोमेन थी तुम्हें याद होगा, साइन जो हमारा x एक्सिस होता है, क्लास में मैं बता चुका हूँ, जो हमारा x एक्सिस है दैट इज कॉल्ड द डोमेन, एंड जो y एक्सिस है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। तो अब जो हमारा साइन है उसकी डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। साइन की जो डोमेन है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, और हमारी जो रेंज आती है 1 to -1 के बीच में, ठीक है, 1 to -1 के बीच में। ये क्लास में हम इसके बारे में बात भी कर चुके थे। अब जो हमारा इन्वर्स है इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ये ग्राफ, तो ये ग्राफ में हमारे पास क्या है, पहले तो हमारा ग्राफ इस तरह से चल रहा है साइन का, और जो इन्वर्स आएगा साइन इन्वर्स x का जो ग्राफ जाएगा वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमारी डोमेन है, ये डोमेन है, x एक्सिस इज डोमेन एंड y एक्सिस इज रेंज। जो हमारी डोमेन है वो -1 to क्या हो जाएगी, 1, और जो हमारे पास जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन होगा। तो y इज साइन इन्वर्स हमारे पास इसकी डोमेन होगी और ये अपने पास इसकी आ जाएगी रेंज। इसी तरह से हमारा साइन फंक्शन है। साइन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कोस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। कोस हमारे पास है, ये कोस फंक्शन का ग्राफ है, तुम्हें कोस का भी याद होगा, कोस क्या था हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। ये हमारे पास कोस का सीधा ग्राफ है, ठीक है। और अगर हमने इस ग्राफ को क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स का ग्राफ आएगा, कोस इनवर्स, ठीक है। तो जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी यहाँ पर, 1 to 1, और जो इसकी रेंज होगी 0 to π के बीच में लाएगी, ठीक है। ये हम सब डिफाइन कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। इसके बाद बेटा इसी तरह से हमारे